क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आई होप आप सब लोग अभी घरों में होंगे और नीट और जेईई आने वाला है और पढ़ाई भी खूब जोरों पर चल रही होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप जो मेहनत इन दिनों में कर रही हैं उसका निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होता। मेहनत कैसी भी हो, कभी भी करे इंसान, पे हमेशा करती ही करती है। मेरा ये पहला वीडियो है मॉडर्न फिजिक्स के लिए, पहली क्लास का पहला वीडियो ये आप लोगों के लिए, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें मेरा, सचिन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें लाइक करें, सचिन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, आप लाइक कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उन्हें पैटर्न समझ नहीं आता कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते जा रहे हैं लेकिन ये हुआ क्यों, ये है क्यों, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तरह तरह के साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, क्यों अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में प्रॉपर। आपको A to Z मैं इस तरह के वीडियोज़ मैं चाहूँगा कि मैं इस तरह की वीडियोज़ ही आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ कि आप लोगों के सारे डाउट, हर चीज़ क्लियर हो जाए। आप जेईई लेवल तक के क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पहले हम सिर्फ रेडिएशन और मैटर के बारे में बात करते हैं। देखिए रेडिएशन क्या है, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक तरह से लाइट ही है। रेडिएशन को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से वो लाइट ही है। ठीक है, तो लाइट को हमें अलग अलग साइंटिस्टों ने कहा, पहले लाइट को हम जनरली मानते हैं, क्या कहा गया हमें कि वो वेव नेचर रखती है। कौन सा नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है। और फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर रखती है। वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर में हम किसकी बात करेंगे, मतलब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। और पार्टिकल नेचर, ये बात हुई हमारी रेडिएशन के लिए। किसके लिए बात हुई हमारी, ये रेडिएशन के लिए। ठीक है, घबराइए मत, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बुक्स में बना रखा है और तरह तरह के लोगों ने इसके लिए हवा बना रखा है कि नहीं मॉडर्न फिजिक्स बहुत टिपिकल है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बस सीखते जाइए। अपना पेन नोटबुक अपने पास रखिए, नोट्स बनाते चलिए। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। रेडिएशन में हम वेव नेचर, लाइट दो तरह के कैरेक्टर रखती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ऐसा साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा। अब बात करते हैं मैटर की। मैटर के बारे में ये कहा गया कि मैटर भी दो तरह का नेचर रखता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर ही जो मैटर का होता है उसी ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, अब क्लियर, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। रेडिएशन में हम बात करते हैं मतलब लाइट के दो करैक्टर बताए गए हमें, वेव नेचर है उसका और पार्टिकल नेचर। लाइट मैटर के बारे में यही कहा गया कि उसका भी पार्टिकल करैक्टर भी होता है और उसका वेव करैक्टर भी होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये चीजें आपको बेसिक थी कि पूरा चैप्टर इन दो चीजों पर बेस्ड है, इन दो चीजों के बारे में ही हम कंटिन्यू बात करते जाएंगे। चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, बोर होने का टॉपिक नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोर हो जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए पहले साइंटिस्ट आए, पहले आए न्यूटन भाई साहब, जिन्होंने कहा 1675 में न्यूटन भाई साहब आए, जिन्होंने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। कौन सा नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन्होंने दी थी, वो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पढ़नी। लेकिन इन्होंने सबसे पहले 1675 में कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। लोगों ने भाई न्यूटन थे उस टाइम, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला, लोगों ने मान लिया कि हाँ यार डेफिनेटली न्यूटन भाई साहब बोल रहे हैं तो डेफिनेटली लाइट का पार्टिकल नेचर होगा। तो सब लोगों ने माना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1801 में कोई दूसरे साइंटिस्ट आए,
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने लाइट में पढ़ा ही होगा, लाइट चैप्टर आपने 12th का पढ़ा होगा, लाइट में आपने पढ़ा होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो, जिसमें इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं हम, और इसमें हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में कि लाइट का डिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, और पोलराइजेशन भी होता है, ठीक है। तो सब मिलाकर उन्होंने क्या कहा कि लाइट, भाई उन्होंने कहा पार्टिकल नेचर नहीं रखती, कौन सा नेचर रखती है, उन्होंने कहा कि भाई वेव नेचर रखती है। अब बड़े साइंटिस्ट थे ये भी, सब लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब जो कह रहे हैं सही है, तो सब लोगों ने माना कि भाई लाइट का वेव नेचर ही होता है। हम लोगों ने भी मान लिया, सब लोगों ने बुक्स वैसे प्रिंट हुई, सब लोगों ने माना और प्रूफ भी हुआ कि नहीं यार सच में लाइट का वेव नेचर ही होगा, जब वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव कर रही है, डिफ्रैक्शन शो कर रही है, इंटरफेरेंस शो कर रही है, ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट पोलराइजेशन भी शो कर रही है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं यार लाइट का सच में रेडिएशन जो आ रही है हमारे पास उनका वेव नेचर ही है, ठीक है। लेकिन 905 में हमारे भाई साहब आए आइंस्टाइन, जिन्होंने आते ही तहलका मचा दिया, नोबेल पुरस्कार मिला। एक कहने को एक नॉर्मल से क्लर्क थे, मंदबुद्धि क्लर्क बोला जाता है उन्हें, ऐसे क्लर्क थे, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला, सारी दुनिया में वाही है उनकी, ठीक है। बच्चे तो बहुत सारी उनके बारे में तो बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, पढ़ते ही हैं। तो भाई वो आए, उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। अब सब लोग हैरान कि लाइट में न्यूटन आए थे, न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, लोगों ने थोड़े दिन तक माना, फिर लोगों ने फेल मान लिया। ये दूसरे साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि भाई लाइट तो वेव नेचर रखती है। उसके बाद फिर दोबारा से आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने आगे कहा कि लाइट तो भाई पार्टिकल नेचर रखती है। तो लोग कंफ्यूज होने लगे और उन्होंने तो प्रूव भी किया कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, ठीक है। तो जो लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, इसी के बारे में टोटल चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सबने उतार लिया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको इंट्रो दे रहा हूँ चैप्टर की, कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाए। चलिए